जो आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम सी राजू है सर। मैं पोस्ट 21 में सर्विस किया था 20 साल तक। ओके। 95 में भर्ती हुआ था फरवरी में। जी। और 2015 में मैं रिटायर्ड हुआ था सर। जी। और कुछ सर? अभी क्या और चल रहा? 98 से 2000 तक राष्ट्रीय राइफल में काम किया था। ओ ग्रेट। हाँ सर। ओके। और उसके बाद आरआर 2000। आरआर बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय राइफल्स। जी सर। क्योंकि मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ, तो अच्छा सर। आरआर के साथ ढेर सारे ऑपरेशन हमने किए हैं। जी सर। तो आप वहाँ कभी कश्मीर में रहे हैं आप? वही है सर, वही बड़गाम में था मैं। 35 आ रहा राष्ट्रीय राइफल बड़गाम में था। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जी। मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था, पूरा कश्मीर वैली मेरे अंडर थी। अच्छा सर। हाँ। तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आरआर इज वेरी प्रोफेशनल फोर्स। ढेर सारे जी सर। ऑपरेशन हम लोगों ने साथ में किए। अच्छा सर। हाँ तब तो बड़गाम का नाम सुना होगा आप तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बड़गाम क्या, बड़गाम तो जो है ना पास में है। हमने तो डीप हम्म। इंटीरियर पूरा पूरा कश्मीर का ही ऑपरेशन किए हैं। जी सर। हाँ, बहुत बहुत बड़गाम तो जो है मैन हम्म। कश्मीर से जुड़ा हुआ ही हो गया वो तो। अच्छा हाँ। सर। हम्म। और तो आपने क्राइम फ्री भारत को किस हद तक समझा है, ये बताइए मुझे। क्योंकि ये देश को बदलने वाली बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी सर। आपने उसे उस रंग से समझने का आपको मौका मिला क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या था, सुबह मैंने ऐप को डाउनलोड किया। जी। हाँ, एक्चुअली मैं वर्क में जा रहा था कि मैं ऐप को डाउनलोड किया, उसमें मेंबरशिप में मैंने ज्वाइन किया। जी। तब ये क्राइम भारत का वो आया था। जी। मैं उसको शेयर किया था। जी। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा देर पहले, अभी आज हमारा घर के पास मोदी साहब का रोड शो चल रहा था अच्छा। बेंगलोर में। हाँ हाँ। तो जस्ट अभी मैं घर पहुंचा हूँ, अभी इसके बाद ही मैं सब कुछ देखना पड़ेगा सर उसका। हाँ, इसका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत। अच्छा सर। ओके। उसमें 3300 वीडियोज हैं जो जी सर। बता रहे हैं कि कैसे 21 ऑब्जेक्टिव जमीन पर उतर जाएंगे। जी सर। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे ऊपर इन राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जी। जो अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत बनाए थे कि जी। भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करना है, उन्हें अपमानित करना है, जी। उनमें हीन भावना जागृत करना है, और जी। उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रखना है। यही कारण है आपके। ये आप ये बताइए, एक ऑफेंस में दो चार जी। जो है बयान होते हैं, एक आध दस्तावेज होता है, एक आध मेडिकल होता है, एक आध कुछ होता है। और जी। उसको डिसाइड करने में वैसे तो एक दिन लगना चाहिए, लेकिन सही बात है। बहुत ज्यादा है तो 3 दिन लग जाए। जी जी। सही है। लेकिन आप ये 33 साल लग रहे हैं, ये जी। अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति है। जी सर। और देखिए, हम माननीय नरेंद्र मोदी की ही बात करते हैं। जी। इन्होंने पिछले साल 5 प्रण लिए थे लाल किले से। आपका ध्यान गया कभी उसमें के प्रधानमंत्री के 5 प्रण? नहीं सर, मैं समझा नहीं कुछ इसका। नहीं नहीं, जो लाल किले पे भाषण देते हैं ना 15 अगस्त को, हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो पिछले साल 15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी ने 5 प्रणों की, अच्छा। प्रण का मतलब होता है प्लेज अंग्रेजी में, हाँ हाँ। शपथ लेना, प्रण लेना, प्रतिज्ञा करना। हाँ तो सर। ऐसे 5 प्रण लिए थे, राइट। जी। उनका जी। दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। जी। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से बार बार यही पूछ रहा हूं कि जो गुलामों के नियम कानून पिछले हम्म। 75 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने भारतवासियों पे थोप के रखे हैं, और जी। वही लाटसाबी व्यवस्था भी थोप के रखी है जी। जो इसी मकसद से बनाई गई थी। क्या जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसमें गुलामी की बदबू नहीं आती है? हाँ, ये तो बात सही है। तो उन्हें गुलामी की बदबू आना चाहिए ना, उसको बदलना जी सर। चाहिए। अब हाँ। आप अब आप ये बताइए मिस्टर राजू, जी।
देश में चपरासी बनने के लिए उसे एजुकेटेड भी होना चाहिए और उसे पर्सन ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। यदि पुलिस में उसकी एक भी एडवर्स रिपोर्ट है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है ना। पक्का सर। तो फिर ये राजनेता जो कि इस देश के जो है कानून के निर्माता हैं और भाग्य विधाता हैं, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली और अपराधी क्यों? सही बात है। आप ये बताइए ना, अभी जो उत्तर प्रदेश का पिछले साल चुनाव हुआ है जिसमें आदित्यनाथ योगी जी जीते हैं, जी सर। 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं। 205 आर क्रिमिनल्स आउट ऑफ 403, विच मेक्स इट 51%। तो और ये तो उनके अपने एफिडेविट में लिखी गई बात है, राइट। कुछ छिपा लिया होगा तो अपन को मालूम नहीं, राइट। क्योंकि ये कहीं से पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, ये तो वो जो खुद एफिडेविट भरते हैं ना लॉ, इसमें इलेक्शन कमीशन में, उसका है। तो मेरा कहना है कि अब परिवर्तित भारत होना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, आपकी जो भी धारणा हो, बीजेपी ने भी भारतीयों का कोई भला नहीं किया है, कोई भला नहीं किया है, सिर्फ स्लोगनबाजी की है, एक भी चीज भला नहीं की है। और सबसे भला तो यही होता है यदि मान लो हम गुलामों के नियम कानून हटा के, और जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है 5 सर्टेनिटी के साथ कि अधिकतम 30 दिन में हम आपको न्याय दे देंगे, वो क्राइम फ्री भारत तो गवर्नमेंट का अनुमोदित मिशन है। आई एम प्रोजेक्ट हेड ऑफ दैट मिशन, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसी की घोषणा करना चाहिए कि हाँ हम 30 दिन में ये कर देंगे, है कि नहीं। तो वो तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। तो मिस्टर राजू, ये इतना प्यारा मॉडल है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना अपने लिए वोट मांगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता को हम इतनी आसानी से पराजित कर सकते हैं कि वो लोग जो है पोलिंग के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतनी विजिबल हार होगी। कैसे सर? देखिए, इसमें क्राइम फ्री भारत जो मिशन है, इसमें 21 ऑब्जेक्टिव हैं और हर भारतीय जो एक अच्छे भारत को देखना चाहता है, एक ऐसे भारत को देखना चाहता है कि जिसमें टैक्स ना लगे, एक ऐसे भारत को देखना चाहता है कि जहां किसी की चेक बाउंस ना हो, एक ऐसे भारत को देखना चाहता है कि जिसमें कोई दिवालिया ना हो, एक ऐसे भारत को देखना चाहता है जहां पर कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए और गलत एफआईआर दर्ज होने पर उसी सर्टेनिटी से सजा मिले, 15 दिन में चालान पेश हो जाए, चार्जशीट पेश हो जाए और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको बिना कोर्ट जाए ट्रायल हो जाए और न्याय मिल जाए। बिना कोर्ट जाए ट्रायल हो जाए और आपको न्याय मिल जाए। और उसकी जो चौथी सर्टेनिटी है, उसके तहत सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन है। तो उसमें जो डिजिटल चित्रगुप्त है, वह अधिकांश अपराधों को जब अपराधी अपराध करने निकलेगा उस समय उसे अनुमान हो जाएगा कि ये अपराध करने निकल रहा है और अपराध करने के पहले उसे वो रोक सकेगा। मतलब इतना पावरफुल है। और फिर है कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम है तो उसको जो है आप रिहैबिलिटेट कर दीजिए, उसको पुनर्वासित कर दीजिए। तो यदि हर अपराधी पुनर्वासित हो जाएगा तो फिर अपराधी ही नहीं बचेंगे। तो इस तरीके की सर्टेनिटी के साथ 21 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें भारत जो है समृद्ध हो जाएगा, भारत निरोगी हो जाएगा। इन राजनेताओं ने अभी इतनी घटिया नीतियां बनाई हैं कि चारों तरफ से आपके ऊपर केमिकल की बम्बार्डिंग हो रही है। आप जो है यदि हमने इसे नहीं रोका तो हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। बात तो सही है सर। इतना बुरा हाल है। आप ये बताइए, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है,
हमारे खाने की जो चेन है, जिसे फूड चेन कहते हैं, वो विषाक्त हो गई है, पॉइजनस हो गई है, कैंसर उससे हो रहा है। देखिए, जहां जहां सबसे ज्यादा जो है ना फूड ग्रेन होता है, पंजाब, वहां सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। आपको मालूम है ये? वहां वहां पर जो है कैंसर ट्रेन चल रही हैं ढेर सारी, इतने कैंसर हो गए हैं, राइट। और हमारे किसान से लेके हर कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है। आज जो है गाय में, भैंस में, बकरियों में, मुर्गियों में, सब्जियों में, फलों में, सभी में जो हार्मोनल हार्मोनल इंजेक्शन, जिसको पिट्यूटरी इंजेक्शन कहते हैं, वो लगाया जा रहा है और उससे कैंसर होता है। सही है सर। आपको ये मालूम है कि हम केवल मालूम है, ये चीज मैंने भी देखा है सर। अच्छा, 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। इट मीन्स 49 करोड़ लीटर दूध जो है प्रतिदिन, वो यूरिया से, हार्मफुल केमिकल से बन रहा है, जिसके कारण कैंसर होगा। और इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो कह रही है कि यदि ऐसे दूध को 4 साल तक पी लिया जाए तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। 87%। इसका मतलब है कि इस सब फैक्टर मिला के यदि हमने इसे रिवर्स नहीं किया तो हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। और देखो, हम लोगों के संस्कार हैं कि यदि हमारे परिवार में किसी को कैंसर है तो उसकी देखरेख के लिए हम अस्पताल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का। तो तीसरा भारतीय भी जो है उसकी देखरेख में बिजी हो जाएगा, तो भारत की लगभग 7% आबादी कैंसर या उससे जुड़ी विभीषिका से जो है वो जूझ रही होगी। तब हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारी शारीरिक स्थिति क्या होगी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चर कैसी हो जाएगी, हमारा सर्विस सेक्टर का क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। नहीं, आपको नहीं लगता है कि बहुत ही सब कुछ बहुत गड़बड़ सा होने वाला है? सही बात है सर आपका। तो इस तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है। देखिए, बांग्लादेश जिन नुकसानदेह केमिकल्स को अपने यहाँ डंप नहीं होने दे रहा है, वो भारत में डंप हो रहा है। हमारी नीतियां क्या कर रही हैं, आप ये बताइए। मतलब लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो है नकली बन रहा है, टैंकरों में बिक रहा है। हमारे प्रशासन को, हमारे नेताओं को, किसी को नहीं दिख रहा है। सही बात है सर ये तो। आप ये बताइए, RFID और छोटा सा 15,000 का ऐप लगा के हम काफी कुछ रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? तो इनकी सोच का हिस्सा ही नहीं है। आप मरो, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपराधी है। अबे अपने आसपास के आप नेताओं को देख लीजिए, वो कितने धनी हो गए हैं। अब हो गए कि नहीं हो गए हैं? पता कर हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो कितने करप्ट हैं और कितने जो है ना उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया है। ये आप अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, आपको दिखाई देगा। सर हर पॉलिटिशियन यही है। हर पॉलिटिशियन बिल्कुल यही है। तो इस क्राइम फ्री भारत में इसी ऐप के माध्यम से जुड़ के और अपने सदस्य संकल्प को हम पूरा कर लें तो मिस्टर राजू 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। पक्का सर। आपको मालूम है कैसे 100 करोड़ होंगे? आपने कोई हमारा वीडियो अभी आप बताएंगे तभी हमें पता चल जाएगा। चलिए मैं अभी बताता हूँ। ये मान लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त ने ये कार्यक्रम आज ही चालू किया, ठीक है जी। और हमने राजू और 8 और लोग, 9 लोगों को जो है बातचीत करके उन्हें ऊर्जाकृत किया, उन्हें समझाया। उन्होंने संकल्प लिया कि 9 दिन का संकल्प लिया कि हम हर दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़कर हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? सही बात। तो आज हमने शुरू किया, आप 9 लोगों को जोड़ा, 9 लोगों को भी संकल्पित किया कि वो भी 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो आज शाम तक हम लोग 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सही बात है। नहीं, 1 मैं और 9 आप लोग, 1 + 9 10 हो जाएंगे।
ये 10 लोगों ने संकल्प लिया है कि 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो कल हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? पक्का सर। तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, सही है, सही है। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो लेकिन आप इसमें है ना समझाने में समझाते समझाते जो कुछ आदमी है वो समझेगा नहीं है। नहीं, और वो उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम उल्टे ढंग से समझाते हैं अब, ठीक है ना? अब हाँ, आप अब आप ये बताइए, 9वें दिन 9 करोड़ हाँ। लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो 100 में से 90 करोड़ लोग कितने दिन, कौन से दिन जुड़ रहे हैं? 9वें दिन, राइट? 90 करोड़ लोग कितने दिन जुड़, कौन से दिन जुड़ रहे हैं? 9वें दिन। और 9वें दिन आपका 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया, तो आपको किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। ये बहुत आसान नहीं है। मतलब इसका मतलब है हमें खुद जुड़ जाना है, इतने से ही 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। इज इट? ये इतनी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है। चलिए, अब 9वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके पास जोड़ने के लिए एक दिन है, वो है 9वां दिन। तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो पूरे 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों को ही, जो कि 100 करोड़ का 9% होता है, उन्हें ही 10 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को जोड़ना है? केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो आप ये बताइए, अपने परिवार में 3-4-5 लोग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? पक्का हो जाता है सर। एक आध दो पड़ोसी, एक आध दो जो है ना मित्र, एक आध दो रिश्तेदार, कुल मिला के क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं है, कठिन नहीं है। तो 10 लोगों को यदि सिर्फ 9% लोग 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो 99% का हमारा कोटा पूरा हो गया। कितने का? 99% का, राइट? और हमने संकल्प क्या लिया है? 90 लोगों को जोड़ने का, राइट? तो जो मैथिली शरण गुप्त, उनके अकेले एक व्यक्ति के पास 9 दिन हैं, तो 10-10 को जोड़ने के हिसाब से 9 दिन में केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। जो राजू हैं आप, आपके पास कितने दिन बचे? 8, क्योंकि आप तो पहले दिन जुड़े हैं, तो बचे हुए दिन 8 बचे आपके पास। तो 10-10 लोगों के हिसाब से राजू को केवल 80 लोगों को ही जोड़ना है। कितने लोगों को? 9 लोगों को केवल 80 लोगों को जोड़ना है। 9, केवल 9, राइट? और अगले दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन ही बचेंगे, तो केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को। और 900 लोगों के पास बचे 6 दिन, तो उन्हें 6 दिन में 10-10 के हिसाब से 60 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 900 लोगों को ही 60-60 को जोड़ना है। और अगले दिन 9000 जुड़ रहे हैं चौथे दिन, और दिन बचेंगे 5, तो केवल 9000 को ही 50-50 को जोड़ना है। अगले दिन 90,000 जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 4, तो केवल 90,000 है। मुमकिन हो सकता है? ये 200% मुमकिन होगा यदि हम जुड़ रहे हैं। देखिए, यदि मैं तो जुड़ रहा हूँ सर, लेकिन मैं जो बंदे को ज्वाइन कराऊंगा तो वो बंदा भी उतना ही वो रहना चाहिए ना? नहीं, उसको जो है क्राइम फ्री भारत के जो 3300 वीडियोज हैं, उन्हें सुनना चाहिए, तो उसे समझ में आएगा कि उसका देश बदल जाएगा। अभी ना जुड़ के तो उसके ऊपर गुलामों के नियम थुपे हुए हैं ना जुड़ के तो उसके ऊपर महंगाई थुपी हुई है, ना जुड़ के तो आपका अभी बुरे हाल हो रहे हैं। तो ये यदि 21 ऑब्जेक्टिव के साथ यदि आपका देश बदल जा रहा है, तो बताइए हमें अपने परिवार के, अपने आसपास के 10 लोगों को क्यों नहीं जोड़ लेना चाहिए? अपने आसपास के 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, अपने आसपास का 10 लोगों को जोड़ने में कठिन नहीं है। तो बस केवल पहले 10 लोगों को जोड़ो ना, फिर धीरे धीरे एक एक करके जोड़ते रहेंगे 90। देखिए, यदि हम 10 को जोड़ लेते हैं तो 99 करोड़ का खाता कब पूरा हो गया?
जी। 99 करोड़ का खाता पूरा हो गया तो अपन 90 की बाद में सोचेंगे। पहले दिन हम 10 को जोड़ लें, फिर धीरे धीरे एक एक को जोड़ना चालू करें, बस इतने से ही काम हो जाएगा। और बदले में आपको क्या मिल रहा है ये सोचो ना। बदले में ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। आप बताइए 140 करोड़ में से जो 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे मात्र 9 दिन में, और ये लोग ऐप के माध्यम से जुड़े होंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं। अब आपके साथ कुछ भी गड़बड़ी होती है, आप उस ऐप के माध्यम से अपलोड करके हमें बताते हैं और हम उसका वीडियो बना के लोगों से अपील करते हैं कि अपने छत पर चले जाइए, थाली बजाइए और दीपक जलाइए और मैथिली शरण गुप्त कॉन्फ्रेंस लेंगे। तो प्रशासन और शासन में बैठे लोग आपके साथ गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो कितना बड़ा बदलाव आ गया। अब ये जब 100 करोड़ लोग, अभी जो इसकी जो शपथ है वो आपने अभी देखी नहीं है। इसका जो शपथ है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं जो है अपनी सोच और क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के पीछे रहना चाहता हूं। तो इसमें 2 भूमिकाएं हैं, एक सदस्य की भूमिका है जो पर्दे के पीछे की है, और एक जो है चंद्रगुप्त की भूमिका है जो पर्दे के आगे की है। ठीक है ना। तो अभी अपन पर्दे की पीछे वालों की बात करते हैं। ठीक है ना। पर्दे के पीछे वाला क्या कह रहा है कि भैया मेरी सोच मेरी परिस्थितियों के कारण मैं जो है पर्दे के पीछे रहूंगा। कहाँ रहूंगा? पर्दे के पीछे रहूंगा। इसका मतलब है मैं सामने नहीं आना चाहता हूं। मुझे अच्छा भारत चाहिए, परिवर्तित भारत चाहिए, गरीबी मुक्त भारत चाहिए, मुझे रोग मुक्त भारत चाहिए, मुझे अंग्रेजों के गुलामों के जो नियम कानून है उससे मुक्त भारत चाहिए, हमें जो है कर मुक्त भारत चाहिए, टैक्स फ्री भी भारत चाहिए। लेकिन मैं भाई साहब पर्दे के पीछे रहूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। और जो हमारा संकल्प है कि हम 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ूंगा, तो मैं पहले दिन जो है अपने परिवार के लोगों को, पड़ोसियों आपस को जोड़ के पहले दिन 10 लोगों को जोड़ दूंगा। और धीरे धीरे जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि 90 लोगों का संकल्प भी धीरे धीरे पूरा कर लूं। वो जरूरत नहीं है कि हम उसको जो है 9 दिन में 90 ही पूरा करें, क्योंकि फिर धीरे धीरे जो जो समझता जाएगा उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना। जी सर। तो अब आप ये देखिए कि इतने मात्र से, और आप ये संकल्प ले रहे हैं, तो जैसा हमने समझाया कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है ना। मतलब 100 करोड़ में से 90 करोड़ 90% को किसी को भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ जुड़ जाना है बिना किसी को जोड़े। खुद को जोड़ने मात्र से जो है 90% का काम हो गया, राइट। और 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99% का काम हो गया। अब तो बचा 1% तो बहुत कम है कि नहीं? तो इतने मात्र से हम जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, ये हम शपथ ले रहे हैं। ठीक है ना। फिर दूसरी शपथ हम क्या ले रहे हैं? पहली शपथ थी कि 90 लोगों को जोड़ना है, 10 लोगों को तत्काल जोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक करके जोड़ते हुए हम 90 लोगों को जोड़ेंगे, ये संकल्प भी पूरा करेंगे। ठीक है ना। हालांकि 90 लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को जोड़ना थे, मैथिली शरण गुप्त को, मॉडल के हिसाब से, राइट। तो जो लोग भी 90 लोगों को जोड़ रहे हैं वो ज्यादा ही काम कर ले रहे हैं, क्योंकि पूरे मॉडल में तो सिर्फ एक को ही 90 जोड़ना थे। ठीक है ना। अब शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा, जिससे कि हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ता रहे और हमें हर चीज मालूम पड़ती रहे कि कैसे ये देश बदलेगा, कैसे ये 21 लक्ष्य जमीन पर उतरेंगे। ऐसा करने से हमारा कमिटमेंट, डेडिकेशन और हमारी सकारात्मकता बढ़ जाएगी। हमें हमारा जो अभी नकारात्मकता है, हमारा जो डिप्रेशन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया शपथ का दूसरा हिस्सा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और हर दिन एक वीडियो देखना है। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा हिस्सा है कि मैं तो पर्दे के पीछे हूं, लेकिन जो चंद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त कौन है?
जो कि ओपन में जाके संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा, राइट। जी तो जैसे कर्नाटका की स्थिति में, कर्नाटका में 224 जो है वो एमएलएज हैं, राइट। तो कर्नाटका की स्थिति में 224 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट। राइट। तो जो 224 लोग जो है चंद्रगुप्त घोषित होंगे, तो सदस्य क्या कह रहा है कि मैं अपनी छत पर जाऊंगा और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा उसका नाम मैं लूंगा। तो अपन मान लेते हैं कि राजू जी ही हमारे चंद्रगुप्त है 1 मिनट के लिए, राइट। तो सदस्य जो है ऊपर जाके कहेगा कि राजू सी मेरे चंद्रगुप्त हैं, ईवीएम मशीन में इनका सरल क्रमांक इतना है, चुनाव चिन्ह इतना है, मैं पोलिंग बूथ पर जाकर इनके नाम के आगे जो बटन है उसको दबा के मैं अपने चंद्रगुप्त को संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, राइट। फिर क्या कह रहा है वो, इसके 3 हिस्से हैं बेसिकली। फिर दूसरे हिस्से में वो कह रहा है कि मैं ध्यान से पेपर ट्रेल जो नीचे गिर रही है, राइट, उसे देखूंगा और ये बात देखूंगा कि जो मैंने बटन दबाया और जो पेपर ट्रेल है वो हमारे राजू सी की ही है कि नहीं है, तो राइट, कि इससे हम ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है उसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो है वो कह रहा है कि यदि जो है जो गिरने वाली पेपर ट्रेल है वो राजू सी की ना होकर मालूम पड़ा कमल की और किसी दूसरे की है, इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है कि नहीं है। अच्छा। तो हम जो है बाहर निकल के जो पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि अभी अभी हमने वोट दिया है, हमने वोट अपने चंद्रगुप्त राजू सी को दिया है और मैंने देखा कि जो पेपर ट्रेल निकली है वो कमल के फूल की है, जो कि हमारे राजू सी का चुनाव चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि ये मशीन खराब है, इस मशीन में गलत प्रोग्रामिंग की गई है, लिहाजा चुनाव रद्द किया जाए और इस ईवीएम मशीन को जब्त किया जाए और जिसने इसमें गड़बड़ी की है उसको जेल भेजा जाए। अब आप ये बताइए, इस प्रक्रिया में ना तो कोई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो एप्लीकेशन लगाएगा इसकी फोटो जो है इसी अपना जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है उसमें जो प्लस का साइन है उसमें हम जो है कोई भी फोटो लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की फोटो अपलोड कर देंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन को ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं। उनके प्रिंट आउट लेके हम जो है कोर्ट में भी और चीफ इलेक्शन कमीशन को आवेदन लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? लगा पाएंगे। तो अब आप ये बताइए, जब 100 करोड़ से लोग जो है थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि राजू सी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं भैया ये क्या है, भैया क्राइम फ्री भारत मिशन, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नहीं, आप ये बताइए, जब थाली बजा के दीपक जला के लोग बाग अपने छत पे जाके ये कहेंगे तो आप पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे क्या है भाई ये? तो आप उन्हें बताएंगे कि साहब ऐसा ऐसा 21 लक्षों के साथ भारत जो है क्राइम फ्री भारत है और हमारे जो राजू जी हैं इन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के ये अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, तो हम इनको वोट देंगे और इनके फेवर में थाली बजा रहे हैं और दीपक जला रहे हैं। तो जो लोग आपके बगल वाले होंगे जो कि आपके क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जुड़े होंगे वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? वो भी कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी भाई राजू जी को ही वोट देंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लगभग 90% लोग जो है जब छत पे चढ़ के ये कहेंगे कि राजू जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और जैसा मैंने कहा है उस तरीके से बटन भी दबाएंगे, पेपर ट्रेल को भी देखेंगे और लौट के आके अपने जो है ऐप के माध्यम से ये जानकारी भी देंगे कि हमने वोट डाला है और वोट का क्या स्टेटस रहा है, पेपर ट्रेल सही रही गलत रही, ये सब जानकारी भी डालेंगे। तो आप बताइए राजू जी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हाँ सर।
आप बताइए, राजू जी को हराने वाला कोई भी राजनेता रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा। तो आपने पूरी प्रक्रिया में क्या 5 पैसे खर्च किए? नहीं। आपने कोई धरना जुलूस लगाया किया क्या? नहीं। आपने किसी को क्या कोई एप्लीकेशन दी? नहीं दी। नहीं। आपने कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं। आपने अपने लिए अपना प्रचार किया? अपने लिए कोई वोट मांगा क्या? नहीं। आपने अपने लिए कोई वोट मांगा क्या? नहीं। नहीं मांगा। और इसके बावजूद भी आप जो है जीत जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियां हार जाएंगी। तो यही तो मैं कह रहा था। जी। और इस क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के 4 तरीके हैं। एक तरीका है कि भाई मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम समझना चाहते हैं, तो हम जी। समझने के दौरान विचाराधीन सदस्य बन जाएं। जब समझ में आ जाए तो फिर शपथकृत सदस्य बन जाएं या शपथकृत चंद्रगुप्त बन जाएं। ठीक है ना? जी। जी। ठीक है ना? इतना ही है। और चौथा है कि हम चाणक्य के रूप में जुड़े, तो जिनको डोमेन नॉलेज है 21 लक्ष्यों का, वो लोग जो है एज ए चाणक्य भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? जी। तो आप बताइए कि आपके सभी नियम कानून और व्यवस्थाएं बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? आपके पार्लियामेंट में कानून बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? और ये सब राजनेता पराजित हो जाएंगे और हम बड़ी आसानी से सब नियम कानून बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? पता सर। हैं? नहीं, बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बदल जाएगा। और बदल जाके लेकिन और ऐसे ही, हाँ, ऐसे अरविंद केजरीवाल भी आया था ना सर। अरविंद केजरीवाल एक धूर्त आदमी था। नहीं, वो भी ऐसे ही बोल के आया था ना सर। नहीं नहीं, लेकिन उसमें जो है एक नासमझी थी। इसमें एंड टू एंड ना सॉल्यूशन। समझी कैसे हो सकता सर? आईएएस ऑफिसर था ना वो। नहीं, वो ही वॉज नॉट आईएएस ऑफिसर, ही वॉज रेवेन्यू ऑफिसर, इनकम टैक्स का ऑफिसर था वो। अच्छा अच्छा। ही वॉज इनकम टैक्स ऑफिसर। उसने उसने कहा कि साहब एक लोकपाल बिल आ जाएंगे तो देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैथिली शरण ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, लोकपाल बिल आ गया, राइट, 2011 में ही आ गया। मोदी जी ने 2014 से 2019 में लोकपाल बिल को कचड़े में डाल के रखा। तो कैसे भी हो ना सर, जैसे ऐसे ऐसे बोल बोल के आके फिर वो दिल्ली में राज कर गया केजरीवाल ने। इसमें क्या तो कोई एक मिनट मेरे को एक चीज समझा दीजिएगा। हाँ 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 हाँ। एक तो अरविंद केजरीवाल ने फ्री फ्री बोल के तो उसने देश को तो लूट रहा ना वो भी। फ्री बोलना जो है, जो भी बात मान रहे हो ना सर? एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी फ्रीबी की बात कर रहा है वो मानवता के साथ दुष्टता कर रहा है। क्योंकि मानव शरीर, देखो जस्ट ए मिनट, मानव शरीर में श्रम और सम्मान ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। बिना श्रम के यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो मानव नहीं है। तो फ्रीबी बांट के आपने आदमी को मानव शरीर में कीड़ा बना दिया। सही बात है सर। और वो दारू पीने लगा है। और उसको फ्री भी मिल रही है। एक दिन की सैलरी से जो है वो पूरे महीने भर का यदि भोजन कर ले रहा है, तो बचे हुए 29 दिन वो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन रहा है, वो एक कीड़ा मकोड़ा बन रहा है। तो ये तो दुष्टता वाली बात है। क्राइम फ्री भारत मिशन तो आपको एक भी चीज फ्री में नहीं दे रहा है। वो कह रहा है हम आपको समृद्ध बना देंगे। वो कह रहा है कि हम आपके नियम कानून जो है ना बदल देंगे। वो कह रहा है कि हम आपकी एग्रीकल्चर को बदल देंगे। वो कह रहा है हम आपको निरोगी और दीर्घायु बना देंगे। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि आपका चेक बाउंस नहीं होगा। लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा जी। तो आपको फ्री में क्यों चाहिए? यदि आप जो है आप यदि समृद्ध बन सकते हैं तो फ्री भी क्यों चाहिए आपको? सही बात है ना सर, फ्री का क्यों लालच देते हैं सर ऐसे? तो ये दुष्ट लोग हैं। क्यों अकेले राजेंद्र जो केजरीवाल अकेला क्यों दे रहे हैं? सभी फ्री भी बांट रहे हैं। सही, अभी भी यहाँ भी सारे नहीं, क्यों भाजपा नहीं बांट रही है कि जाना हम बहनों को 1000 का दे देंगे, इनको ये दे देंगे, उनको वो दे देंगे? इनकी पिताजी का है क्या? तो वही है ना, लोगों को समझाना हमारा फर्ज बन जाएगा। फिर हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं
हम अपने से जुड़े लोगों से बात करें, नए लोगों से बात नहीं करना है। अपने घर वालों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें। 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो मॉडल काम कर जाएगा। पक्का। और दूसरी बात है कि इसमें आप किसी को वोट नहीं दे रहे हो। केजरीवाल ने क्या कहा, आप पार्टी का ये हमारा आदमी, इसको वोट दे दो। इसमें क्राइम फ्री भारत आपको कह रहा है कि हमारा कौन आदमी है? हमारा कोई आदमी नहीं है। हमें कह रहे हैं कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त होगा, उसको टिकट भी मिल जाएगा, उसको हम बिना प्रचार के जिता भी देंगे। तो कौन जीत रहा है? आप जीत रहे हैं ना। पक्का। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति जीत रहा है क्या? कोई केजरीवाल जीत रहा है या कोई पार्टी जीत रही है क्या? नहीं। तो इसमें आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के? तो आप जीतेंगे ना। फिर आप, कोई दूसरा तो नहीं जीत रहा है ना। सही है सर। और आप अपने जीतने के लिए आप कोई वोट मांग रहे हैं क्या? आप तो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे वोट दो। आप तो केवल कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाइए, आपके 21 लक्ष्य मिल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। तो क्राउन किसके चेहरे पे आएगा? यदि जो है राजू, यदि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यदि नंबर 1 पे आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री राजू बन रहे हैं। भाजपा का जो है कोई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कौन बनेंगे? राजू बनेंगे। राजू क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है। तो इस मॉडल को आप किसी दूसरी चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं सर। इसमें मुख्यमंत्री आपके ऊपर थोपा जा रहा है क्या? नो। और आपके ऊपर मुख्यमंत्री नहीं थोपा जा रहा है, आप मेहनत करके बन सकते हैं। इसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त ने जो इन सब चीजों के मॉडल बना के रखे हैं, कानून के ड्राफ्ट बना के रखे हैं, उनके माध्यम से 21 लक्ष्य भी जमीन पर उतर जाएंगे। यदि सी राजू का चिंतन नहीं है, सोच नहीं है और क्षमता भी नहीं है, तो मैथिली शरण रूपी चाणक्य जो है वो इन सब चीजों को, नियम कानून को लाके जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट में कानून बना के बिना किसी कष्ट के जो है ना वो 21 लाख जमीन पे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? तो आप ये बताइए, इसमें अभी अरविंद केजरीवाल ने जो है ना करोड़ों रुपए लेके टिकट बांटे हैं, राइट? सही है सर। इसमें तो कोई किसी को टिकट दे रहा है क्या? ना। इसमें तो अपने आप मिलेगा ना जो मेरिट में आएगा। और मेरिट में कोई भी आ सकता है। सही है। और वो अपने लिए वोट मांग रहा है क्या? वो आप कहीं पे भी कोई पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आप क्या कोई पेपर में छपवा रहे हैं क्या? नहीं छपवा रहे हैं। क्या आप होर्डिंग लगा रहे हैं अपनी? नहीं लगा रहे हैं। तो बिना खर्च के अपने लोगों को केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़कर आप इतना बड़ा मकसद पूरा कर पाएंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। हम जो है गुलामों के नियम कानून बदल पाएंगे और उन गुलामों के नियम कानून बदलते ही आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो अभी आपकी बात नहीं सुनती है वो पारदर्शी बना दी जाएगी, अकाउंटेबल भी बना दी जाएगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी या देर से निर्णय लेगी तो उसे आपको कंपनसेशन देना होगा। कितना बड़ा बदलाव होगा। जी सर। अपराध मुक्त भारत होगा, वो भी सर्टेनिटी के साथ होगा और धन की वर्षा भी करेगा साथ में। आपका जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? बिना पेपर करेंसी के क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं, आप बताइए, यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाए तो आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे। यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है बदमाशी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्या जो है ड्रग माफिया और ये जो हथियारों के माफिया हैं, ये जो है क्या बिना जो है पेपर करेंसी के काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे सर। क्या हवाला जैसे रैकेट होंगे क्या? जब पेपर ही करेंसी नहीं होगी तो हवाला कैसे चलेगा? हवाला